नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि भविष्य में जिस देश की नौसेना जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी, वही देश दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े मिशन है उनको अंजाम देने की ताकत रखेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो यूएसए है, तो उनकी जो नौसेना है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लगभग 11 जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वे उनके पास मौजूद है। और इस सब के दम पर जो यूएसए है उसने अपने से हज़ारों किलोमीटर दूर अरब और साथ में गल्फ कंट्रीज में कितने सारे जो मिशन है उनको अपनी नेवी के जरिए यहां पर अंजाम दिया है। और इसके अलावा अब भारत ने भी यही तैयारी कर ली है कि हिंद महासागर को कंट्रोल में करने के लिए और साथ में चीन को काउंटर करने के लिए हमारी जो नौसेना है उनके ऊपर हम काफी ज्यादा ध्यान देंगे। जैसा कि इस साल का जो डिफेंस बजट है तो उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसमें इंडियन नेवी के बजट में लगभग 41% की जो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी है वो भी की गई थी। तो अब इसके बाद जो हमारी इंडियन नेवी है उन्होंने भविष्य के लिए एक जो लिस्ट है उसको जारी किया है, जिसके डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। तो इस लिस्ट में इंडियन नेवी ने उन वेपन्स और साथ में सिस्टम को यहाँ पर डाला है जिनको वे भविष्य में अपने बेड़े में शामिल करेंगे। यानी कि इंडियन नेवी का जो फ्यूचर है उसको लेकर के उनका जो प्लान है उसके बारे में इंडियन नेवी ने इस लिस्ट में बताया है। तो दोस्तों, जैसा कि पहले हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है कि हम सबमरीन को लेंगे या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो अगर उसमें से हमारे पास ये सिचुएशन थी कि हमको किसी एक को यहाँ पर चुनना था, जिसमें से चाहे तो हम 6 SSN क्लास की जो सबमरीन है उनको चुन सकते थे या फिर जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको यहाँ पर चुन सकते थे। लेकिन अब भारत के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइन यहाँ पर यह है कि हम दोनों को यहाँ पर लेंगे और अब हमारे सामने एक एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर सबमरीन में से किसी एक को सिलेक्ट करने वाली जो सिचुएशन है वो अब हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा हमारी इंडियन नेवी के बजट में 41% की बढ़ोतरी करना ये इंडियन नेवी के लिए कितना ज्यादा कारगर साबित हुआ है ये इस लिस्ट से यहां पर पता चलता है। तो अभी जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो उसको लेकर के उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा ये डाटा सामने नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो 45,000 टन यानी कि INS विक्रांत का सिस्टर क्लास हो या फिर हो सकता है कि 65,000 टन का जो फ्लैट डेक वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहां पर हो। तो इसके अलावा अगर आप बात करें यहां पर तैयारियों की, तो हमारा जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है तो वे लगभग जो 70,000 टन का जो ड्राई डॉक है उसको तैयार कर रहे हैं, जिसको वे 2023 से ऑपरेशनल कर देंगे। तो वे इस ड्राई डॉक को इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर हमें 65,000 टन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बनाना पड़ता है तो उसको भी वे यहां पर बड़ी आसानी से बना सके। बाकी इस साल का जो अगस्त महीना होगा वो इंडियन नेवी के लिए काफी ज्यादा खास होगा, क्योंकि 2022 का जो अगस्त मंथ होगा तो उसमें इंडियन नेवी को काफी सारे जो वेपन्स है वे मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो INS विक्रांत होगा, जिसको ऑपरेशनल करने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऑपरेशनल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। और इसी के साथ हम दुनिया की चौथी ऐसी नेवी बन जाएंगे जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इससे पहले ये केवल US, चाइना और साथ में UK के पास ही है। और साथ में अगस्त के महीने में इंडियन नेवी को जो INS अरिघट है वो सबमरीन भी मिल जाएगी साथ में, और जो नेवल शिप है वे भी अगस्त के महीने में जो इंडियन नेवी है वो अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। तो इसी के साथ इस लिस्ट में यहाँ पर शामिल किए गए हैं नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं तो भारत के पास अभी के लिए केवल एक ही प्रोजेक्ट है जिसे हम प्रोजेक्ट 18 क्लास के नाम से जानते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हमको टोटल जो 6 नए डिस्ट्रॉयर हैं वे बनाने हैं जिनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 13,000 से लेकर के 14,000 टन वजनी होगा। साथ में ये किन नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, तो उसमें ये अपने साथ जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी तो सबसे पहले उससे लेस होंगे, साथ में जो DRDO के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं उनसे भी लेस होंगे, और इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है उनको भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो डिस्ट्रॉयर है तो इनका जो पहला शिप है उसको 2028 तक लॉन्च करने का प्लान है। और इसके अलावा ये जो लिस्ट है इसमें और भी काफी सारे जो वेपन्स है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। सबसे पहले आप दोबारा से जो डॉक्यूमेंट है उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें जो कैरियर बोर्न फाइटर जेट है उनको भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि जो 26 नेवल फाइटर जेट है उनको यहाँ पर खरीदना है तो वो भी यहाँ पर खरीदे जाएंगे, जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट या फिर जो राफेल फाइटर जेट है वे यहाँ पर हो सकते हैं। और साथ में जो नेक्स्ट जनरेशन के UCAV है उनको भी प्लान किया गया है, जो मेल और हेल क्लास के जो UAV है उनको भी प्लान किया गया है,
नेक्स्ट जनरेशन की जो कॉर्वेट्स हैं, इन सबको मिलाकर के टोटल 21 जो नए सिस्टम और साथ में शिप हैं, वे यहाँ पर इंडियन नेवी को भविष्य में अपने बेड़े में शामिल करने हैं। तो इसी के साथ जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसको लेकर के जो ग्राउंड वर्क है उसको आप कुछ ही सालों में जल्द ही देख सकते हैं। साथ में इसके अलावा अगर आप इंडियन नेवी के फ्यूचर को लेकर के और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही इस चैनल के ऊपर 2 वीडियोस बना रखी है, जहां पर जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है उनको लेकर के एक अलग वीडियो बना रखी है, और साथ में जिन प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, जैसे कि INS विशाल, लेकिन ये इंडियन नेवी के बेड़े में आने वाले समय में शामिल होंगे, तो इनको लेकर के एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो दोनों वीडियो के जो लिंक है वो आप सबको आई बटन, डिस्क्रिप्शन और साथ में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाकर के उनको भी देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो वो है इंडियन आर्मी को लेकर के। तो जैसा कि पिछले साल जून के मंथ में जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एक RFI को जारी किया था, जहां पर उनको लगभग 1770 जो फ्यूचर कॉम्बैक्ट इन्फेंट्री व्हीकल है यानी कि FCIV वे यहां पर लेने हैं। तो उसके आप जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहां पर जो प्रोटोटाइप है उसको बनाने का जो काम है वो L&T द्वारा पहले ही शुरू कर दिया जा चुका है, जिनको इस RFI के माध्यम से जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो मिला था यानी कि EOI। तो इसी में जो L&T है उनके अलावा एक और जो प्राइवेट कंपनी या फिर जो PSU है उनको अपना जो प्रोटोटाइप है वो इंडियन आर्मी के सामने रखना था। तो इसी सब के बीच जो टाटा डिफेंस है उन्होंने अपने कुछ जो डॉक्यूमेंट है उनको जारी किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरह का उनका जो फ्यूचर कॉम्बैक्ट इन्फेंट्री व्हीकल है वो इंडियन आर्मी के लिए हो सकता है। तो इसमें लिथैलिटी या फिर वेपनरी के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, मेन गन, मीडियम मशीन गन, ऑटो ग्रेनेड लॉन्चर इसमें रखे जाएंगे, और इसे C-17 और साथ में जो IL-76 एयरक्राफ्ट है और इसके अलावा जो ट्रेन है उनसे कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता होगा। तो इंडियन आर्मी को लगभग ऐसे 1750 से लेकर के 1770 जो फ्यूचर कॉम्बैक्ट इन्फेंट्री व्हीकल है वे लेने हैं, जिसमें से 55% गन वेरिएंट होंगे, 20% कमांड वेरिएंट होंगे और साथ में 25% कमांड एंड सर्विलेंस वेरिएंट होंगे। तो डील साइन होने के केवल 2 साल के अंदर जो इंडियन आर्मी है उनको डिलीवरी चाहिए, और हर साल उनको 75 से लेकर के जो 100 इन्फेंट्री व्हीकल है वे इस डील के माध्यम से चाहिए। तो RFI में 3 क्रू, 30 mm की ऑटो कैनन, 4th जनरेशन की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उनकी डिमांड रखी गई है। साथ में इनको एक बड़े नंबर के अंदर प्रोक्योर करना है, तो इसी के कारण जो इंडियन आर्मी है वो इनको 3 फेज या फिर बैचेस में लेंगी, जहां पर पहले फेज में 10% यानी कि 175 जो फ्यूचर कॉम्बैक्ट इन्फेंट्री व्हीकल है उनको लिया जाएगा। सेकेंड फेज में यहाँ पर जो 40% है उनको लिया जाएगा, और बाकी के बचे हुए जो होंगे उनको यहाँ पर थर्ड स्टेज में लिया जाएगा। और जो थर्ड स्टेज होगा वहां पर और ज्यादा जो एडवांस जो व्हीकल्स है उनको यहां पर प्रोक्योर करने का प्लान है। तो इनकी जो स्पीड है वो ऑन रोड 70 किलोमीटर पर आवर तक मांगी गई है, साथ में जो डेजर्ट का एरिया है वहां पर 35 किलोमीटर पर आवर तक मांगी गई है। और इसके अलावा इनमें जिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनकी जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो 90% से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों अपडेट के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही जो वीडियोस है वे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।